तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, यानी कि त्वचा पे बहुत ही ज़्यादा तेल नज़र आता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी दिखती है त्वचा। तो ये क्यों होता है? हमारी त्वचा के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स नाम के ग्लैंड होते हैं, जो कि सेबम नाम का एक ऐसा फैट जैसा जो ऑयली सिक्रीशन होता है उसकी निर्मित करते हैं, जो कि हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी भी होता है। क्योंकि अगर सेबम नहीं होगा तो पूरी हमारी त्वचा जो है ड्राई हो जाएगी, यानी कि रूखी सूखी हो जाएगी। तो उसके लिए सेबम का सिक्रीशन जो होता है, निर्मित जो होती है, वो आवश्यक होती है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सेबम जो है वो ज़्यादा मात्रा में आता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। तो उसके कारण फिर उनकी त्वचा जो होती है बहुत ज़्यादा ऑयली, चिपचिपी और बहुत ज़्यादा चमकदार दिखती है। अब ये ऑयली स्किन के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये आनुवांशिक हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, आपके जीन्स में अगर वो है तो कभी कभार होती है, ऑयली स्किन रहती है, चमकदार त्वचा रहती है। या फिर बाहर के जो रीज़न होते हैं, तनाव है या फिर जो प्रदूषण होता है उसके कारण भी कभी कभार होता है। हार्मोनल बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, उसके कारण ये होता है। या फिर आपका आहार भी यहाँ पे मायने रखता है, आप क्या क्या खा रहे हो, कैसी चीज़ें खा रहे हो, ये भी थोड़ा बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए हम ऑयली स्किन को कम करने के लिए, यानी कि ऑयली स्किन को एक अच्छा और थोड़ा सा ड्राई करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं होने देना है कि ऑयली स्किन, ऑयल कम करने के चक्कर में फिर त्वचा डिहाइड्रेट हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखी हो रही है और नमी खो रही है। तो ऐसे पदार्थों की आपको आवश्यकता है जो कि आपकी ऑयल को कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपकी त्वचा को रूखा सूखा नहीं करेंगे, यानी कि जो नमी होती है त्वचा में उसे बरकरार रखेंगे। सबसे पहला पदार्थ है खीरा, यानी कि ककड़ी। तो खीरा जो होता है वो एक नेचुरल टोनर की तरह काम करता है। और जैसे कि आपको पता है कि खीरे के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो त्वचा को नेचुरली नमी देने के लिए भी ये काम आता है। बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है हमारी त्वचा को, और त्वचा से जो भी अशुद्धि होती है उसे भी ये बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसीलिए खीरे का समावेश आपको करना है आपके आहार में अच्छी मात्रा में। सलाद के तौर पर अगर आप लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा। उसी के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है, तो पाचन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए खीरा आप सलाद के तौर पे ज़रूर ले सकते हो। दूसरा पदार्थ है दाल। तो अब आप बोलेंगे कि दाल ऑयल कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो दाल जो होती है हमारी, उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और जो भी अमाइनो एसिड्स इसमें होते हैं वो जो शक्कर की निर्मित होती है शरीर में उसे कम करते हैं, और उसके कारण फिर ऑयल का प्रोडक्शन जो होता है हमारे शरीर में वो भी नियंत्रित रहता है। तो इसीलिए दाल का समावेश भी आपको अच्छी मात्रा में करना है आपके रोज़ के आहार में। हम वैसे भी दाल का समावेश करते ही है अपने आहार में, रोज़ के आहार में दाल चावल है या फिर दाल रोटी है, ऐसे पदार्थ होते ही है। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो दाल, तो एक अच्छी मात्रा में आपको दाल का समावेश करना है। इससे आपको अच्छी मात्रा में शरीर को प्रोटीन भी मिलेगा, तो हमारी मसल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो मसल्स की मजबूती के साथ साथ त्वचा का जो ऑयल होता है, यानी कि तेल होता है, उसे कम करने के लिए भी ये मदद करेंगी। तीसरा पदार्थ है नारियल पानी। नारियल पानी भी बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट हो जाता है हमारी त्वचा के लिए, क्योंकि ये हमारी त्वचा को बहुत ही अच्छी तरीके से नमी देता है, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है हमारी त्वचा को, और उसी के साथ साथ त्वचा को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि जो भी अशुद्धि होती है उसे हटाने के लिए ये बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ ये शरीर का हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो भी बरकरार रखता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम है। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा ये है कि त्वचा से ऑयल, यानी कि तेल कम करने के लिए ये मदद करता है। चौथा पदार्थ है विटामिन सी युक्त फल। विटामिन सी युक्त फलों की अगर हम बात करें तो उसमें भी संतरा और नींबू जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारे शरीर से जो एक्सेस ऑयल, यानी कि ज़्यादा अतिरिक्त तेल जो होता है उसे कम करने के लिए ये मदद करते हैं। और क्योंकि इनमें पानी की अच्छी मात्रा होती है और विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, इसीलिए ये हमारी त्वचा को बहुत अच्छे से नमी भी देते हैं।
तो इसीलिए ऐसे फलों का भी समावेश आपको अच्छी मात्रा में आपके आहार में करना है। संतरा है, मौसम्बी है या फिर नींबू है। आपने देखा होगा कि कभी कभार फेस पैक भी बनते हैं इन सारी चीज़ों के, तो त्वचा से अशुद्धि हटाते हैं ये हमारी, तो स्किन को, हमारी त्वचा को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगला पोषक तत्व है फाइबर। तो हमारे खाने से जो भी हम सॉल्युबल फाइबर लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियाँ हैं या फिर अलग अलग प्रकार के फल जो है, उनसे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में फ़ाइबर मिलता है। और ये फाइबर जो होता है वो हमारे शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए मदद करता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, त्वचा में अगर अशुद्धि है या फिर शरीर में अगर अशुद्धि है, तो वो त्वचा पे ज़्यादा दिखता है। तो इसीलिए पाचन के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपका अगर पाचन अच्छा रहता है तो शरीर से सारी जो अशुद्धि है वो निकल जाती है, और फिर त्वचा की भी जो अशुद्धियाँ होती है उन्हें निकलने में भी मदद होती है। तो इसीलिए आहार में एक अच्छी मात्रा में फाइबर का भी समावेश करें। अब बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि अगर हम मछली खाते हैं या फिर सूखा मेवा खाते हैं या फिर अलसी जैसे बीज खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और ये ओमेगा 3 जो होता है वो हमारी त्वचा को नेचुरल ऑयल सिक्रीशन के लिए मदद करता है, यानी कि ये उसका नियंत्रण करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ओमेगा 3 खाओगे तो आपका ऑयल सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी त्वचा जो है और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में ये प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हमें आहार से ये लेना पड़ता है, जो कि ये एक हेल्दी फैट है। तो अच्छी मात्रा में अगर आप ओमेगा 3 लेते हो तो नेचुरल ऑयल सिक्रीट होने में और ऑयल का जो नियंत्रण होता है त्वचा का, उसे नियंत्रित करने के लिए ये मदद करता है। उसी के साथ साथ ऑयली त्वचा के ऊपर कील मुहासे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि उनकी त्वचा ऑयली होती है तो बहुत ज़्यादा मुहासे आते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी डस्ट होती है, धूल होती है बाहर की, वो त्वचा के ऊपर चिपक जाती है और फिर जो पोर्स होते हैं हमारी त्वचा के, वो ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उसके कारण बहुत ज़्यादा मुहासे आते हैं। तो अगर ओमेगा 3 का समावेश अच्छी मात्रा में आप कर रहे हो अपने आहार में, तो कील मुहासे कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये सारे पदार्थ है दोस्तों जो आपको लेने हैं आपकी त्वचा का ऑयल यानी कि तेल कम करने के लिए। अब देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो आपको नहीं लेने हैं। तो उसमें सबसे पहला है शराब। जाहिर सी बात है, शराब का सेवन वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन खास तौर पे त्वचा के लिए अगर हम देखें, आप शराब का अगर सेवन करते हो तो ये हमारी त्वचा को, हमारे शरीर को काफ़ी डिहाइड्रेट कर देता है, यानी कि पानी का अंश जो होता है हमारे शरीर का, उसे ये कम करता है। और फिर उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमारा शरीर जो है, हमारी त्वचा जो है, वो और ज़्यादा ऑयल की निर्मित करती है और फिर उसके कारण आपकी त्वचा जो है वो और ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो इसीलिए शराब का सेवन नहीं करना है। उसी प्रकार से ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर का सेवन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये भी वही करता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है त्वचा और फिर उसके कारण ऑयल का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए शक्कर और जो नमक होता है उसका सेवन आपको सही मात्रा में करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और तीसरा यहाँ पे है तले हुए पदार्थ, यानी कि जंक फूड, प्रोसेस फूड जो भी होता है, चिप्स है या फिर समोसे है, कचौड़ी है, अलग अलग प्रकार के जो भी ज़्यादा तले हुए पदार्थ होते हैं, घर पे आप ज़रूर खा सकते हो। लेकिन बाहर का जब भी आप खाते हो तो पहले तो हमें ये पता नहीं होता कि वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा तौर पे अगर हम देखें तो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं ये सारे पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ लेने से पहले एक तो आप लेबल देख के ले सकते हो, यानी कि उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट या फिर सोडियम यानी कि नमक की मात्रा कितनी है, या फिर घर पे अगर आप ले रहे हो थोड़ी बहुत मात्रा में तो ठीक है, लेकिन बाहर का ज़्यादा तला हुआ जो होता है वो आपको नहीं लेना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।